ॐ श्री गणेशाय नमः। द्वितीयंशे सप्तमोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। कथितं भूतलं ब्रह्म ममेतदखिलं त्वया भुवर्लोकादिकालोका श्रोतुमिच्छामयहं मुने। तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा समाचक्ष महाभाग तन्महां परिपृच्छते। रविचन्द्रं सौर्यवन् मयूखैर्भास्यते। श्रीपराशरुवाच। रविचन्द्रमसौर्यवन् मयूखैर्भास्यते। समुद्रसरिचैला तावती पृथिवी स्मृता। यावत् प्रमाणां पृथिवी विस्तार परिमण्डला नभस्तावत् प्रमाणं वै व्यासमण्डलतो द्विजा। भूमेर्योजनलक्षेतु सौरं मैत्रमण्डलम् लक्षादिवाकरस्यापि मण्डलं शशिनं स्थितम्। पूर्णेशतसहस्रे तु योजनानां निशाकरा नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं मोपरिष्ठात् प्रकाश्यते। द्वे लक्षे चोत्तरे ब्रह्मान् बुधो नक्षत्रमण्डलातः तावत् प्रमाणभोगे तु बुधस्याप्युषनः स्थिता। अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थिता। लक्षद्वय तु भौमस्य स्थितो देवपुरोहिता। शौरिर्बृहस्पतिशोधर्वः द्विलक्षे संवस्थिता। सप्तर्षिमण्डलं तस्मात् लक्षमेकं द्विजोतमः। ऋषिभयस्तु सहस्राणां शतादुर्व्यवस्थिता। मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिचक्षकस्य वै ध्रुवा। त्रैलोक्यमेतत् कथितमुत्से मुत्सेधेन महामुने। इजया फलस्य भूरेशा इजया चात्र प्रतिष्ठिता। ध्रुवाधुर्वमहर्लोको यत्र ते कल्पवासिनां एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः। 2 कोटि तु जनो लोको तत्र ते ब्राह्मणः सुता। सनद्नाद्या प्रथिता मैत्रेयामलचेतसः। चतुर्गुणोत्तरे चोदर्वः जनलोकातपः स्थितम्। वैराजा यत्र ते देवाः स्थिता दाह विवर्जिता। षड्गुणेन तपोलोका सत्यलोको विराजते।
अपुनर्मार्कायत्र ब्रह्मालोको हि सस्मृता पादगम्यन्तु यत्किञ्चित् ध्वस्त्वस्थित पृथिवीमयम् स भूर्लोकः समाख्यातो विस्तरोऽस्य मयोदितः भूमिसूर्यान्तरं यच्छ सिद्धादिमुनिसेवितम् भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तमा ध्रुवसूर्यान्तरं यच्छ नियुतानि चतुर्दश स्वर्लोकः सोऽपि गदी तो लोकसंस्थानचिन्तकै त्रैलोक्यमेतत्कृतकं मैत्र्य परिपठ्यते जनसत्पस्थता सत्य मिति चाकृतकं त्रयम् कृतकाकृतयोर्मध्ये महर्लोक इति स्मृतः शून्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यनन्तं न विनश्यति एते सप्त मया लोका मैत्र्यकथतास्तव पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः एतदण्डकाटाहे तिर्यक चौधर्मधस्तथा कपितथस्य यथा बीजं सर्वतो वैस्म्य समावृतम् दशोत्तरेण पयसा मेत्रे याडं च द्विततमा सर्वोमभूपरिधानो सौवहिना वै वैषटितो बह्य महिश्चश्व वायुना वायु मैत्रेयनभसावृतः भूतादीना नभः महता परिवेष्टितः दशोत्तराण्यशेषाणि मैत्रेयैतानि सप्तवै महान्तं च समावृत्य प्रधानं संवस्थितम् अनतस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते तदनन्तं संख्यात् प्रमाणं चापि वैयतः हेतुभूतं शेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने खण्डानां तु सहस्राणां सहस्रण्ययुतानि च ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च दारुण्यग्निर्यथा तैलं तिले पुमानपि प्रधानेव स्थितो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः प्रधानं च पुमाक्षैव सर्वभूतात्मभूतया
विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृतो संशयधर्मिणो तयोसेव पृथग्भाव कारणं संशयस्य च शोभकारणभूता च सर्गकाले महामते यथासक्तं जले वातो विभर्ति कणिकास्तमा शक्तिः सापि तथा विष्णो प्रधानपुरुषात्मकम् यथा च पादपौ मूल स्कन्धशाखादिसंयुतः आदिबीजात् प्रभवति बीजा न्यन्यानि वै ततः प्रभवन्ति तात्सतेभ्यः सम्भवन्तय परे द्रुमा तेऽपि तल्लक्षणः द्रव्य कारणानुगता मुने एवमया कृतात् पूर्व जायन्ते महदादयः विशेषान्तास्ततः स्तेभ्यः सम्भवन्तय सुरादय तेभ्यक्ष पुत्रास्तेषां च पुत्राणां परे सुता बीजादृश प्ररोहेण यथा नापचयस्तरो भूतानां भूतसर्गेण नैवास्त्यय पचयस्तथा सन्निधानादग्धाकाश कालादाह कारणं तरो तथैवा परिणामेन विश्वस्य भगवान् हरि व्रीहिबीजे यथा मूलम् नालं पुत्रा कुरुः तथा काण्डं कोशस्तु पुष्पं च क्षीरं तज तण्डुला तुषाः कर्णाक्ष सन्तो वै यान्त्याविर्भावमात्मनः प्ररोह हेतुसामग्री मासाध्य मुनिसत्तमा तथा कर्म स्वनेकेषु देवाध्या संवस्थिताः विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुप्यान्ति वेयः स च विष्णुः परं ब्रह्म यथा सर्वमिदं जगता जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिंश्च लयमेष्यति तद् ब्रह्म तत्परं धाम सदसत् परमं पदम् यस्य सर्वं भेदेन यत् श्वेतत् चराचरम् स एव मूलप्रकृतिर्व्यक्त रूपी जगच्च सः तस्मिन्नेव लयं सर्व याति तत्र च तिष्ठति कृताक्रियाणां सचः युज्यते क्रतुः एव
तत्कर्म फलं च तस्यः struगादि यत् साधनमपयशेषम् हरेर्न किंचिद्व यतिरिक्तमस्तिः। इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीये अंशे सप्तमो अध्यायः। सातवां अध्याय हिंदी अनुवाद। भूर्भुवः आदि ऊपर के लोकों का वर्णन। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन किया। अब मैं भूरलोक, भुवलोक आदि का वर्णन सुनना चाहता हूँ। ग्रहों के संस्थान तथा उनके प्रमाण जैसे हैं, उन सबों के विषय में मैं पूछ रहा हूँ, उसे आप सुनाइए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, सूर्य चंद्रमा की किरणों से जितनी दूर तक समुद्र, नदी तथा पर्वत प्रकाशित होते हैं, उतनी दूर तक पृथ्वी कहलाती है। हे द्विज, पृथ्वी का जितना विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवरलोक का है। हे मैत्रेय, भूमि से 1,00,000 योजन ऊपर सौर मंडल है। सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति देव पुरोहित है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है। हे द्विजोत्तम, शनि से 1,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषियों से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण ज्योतिष चक्र के नभी रूप ध्रुव मंडल है। हे महामुने, ये मैंने त्रिलोकी की ऊंचाई का वर्णन किया। यह त्रिलोक्य यज्ञ के फल की कर्म भूमि है। यहाँ पर यज्ञ प्रतिष्ठित है। ध्रुव के 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, यह जहाँ पर कल्प पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहा करते हैं। हे मैत्र, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी के निर्मल अंतकरण वाले पुत्र सनंदन आदि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है। वहां दाह से रहित वैराज संज्ञक देवगण रहा करते हैं। तपोलोक से 6 गुना 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, जहां पर नहीं मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। उसे ही ब्रह्मलोक कहते हैं। जो भी पार्थिव पदार्थ पैरों से चलने योग्य है, उसे ही भूरलोक कहा गया है। इसका विस्तार मैंने तुम्हें बतला दिया है। भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्धों तथा मुनियों से सेवित अंतराल है, वह द्वितीय भुवरलोक है। ध्रुव तथा सूर्य के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतराल है, उसको लोकों के संस्थान का चिंतन करने वाले मनीषियों ने स्वर्गलोक कहा है। ये तीनों भू, भुवा एवं स्वहा त्रैलोक्य हैं। उसे कृतक कहते हैं। जन, तप एवं सत्य, ये 3 लोक अकृतक हैं। कृतक एवं अकृतक के बीच में महरलोक है। वह कल्प के अंत में जीवों से रहित हो जाता है। उसका आत्यंतिक विनाश नहीं होता है। हे मैत्र, मैंने इन 7 लोकों तथा 7 पातालों का वर्णन किया है। इतना ही ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर नीचे तथा सब और कैंथ के बीज के समान चारों ओर से अंड कटाह से घिरा है। हे मैत्र, ब्रह्मांड भी अपने 10 गुने जल से घिरा है। वह जल का घेरा भी अग्नि के घेरे से बाहर से वेष्टित है। हे मैत्र, अग्नि वायु से घिरा है, वायु आकाश से घिरा है, वह आकाश भी भूतादि तामस अहंकार से वेष्टित है और भूतादि महत तत्व से घिरा है। हे मैत्र, ये 7 आवरण उत्तरोत्तर पूर्व पूर्वापेक्षया 10-10 गुना अधिक है।
उस महत तत्व को भी प्रधान प्रकृति ने घेर रखा है। वह प्रधान अनंत है, उसका अंत और संख्या नहीं है। वह प्रधान ही अनंत, असंख्य और अप्रमेय है। वह सबों का कारण है, वही परा प्रकृति है। इस प्रधान में ऐसे हजारों लाखों तथा करोड़ों ब्रह्मांड है। जिस तरह काष्ठ में अग्नि होती है, तिल में तेल होता है, उसी तरह स्वयं प्रकाश व्यापक तथा चेतन पुरुष भी प्रधान में स्थित हैं। हे महाबुद्धिमान मैत्रेय, संशय धर्मी प्रधान और पुरुष भी सभी भूतों की आत्मा स्वरूप विष्णु शक्ति के द्वारा आवृत हैं। हे महामते, यह विष्णु शक्ति ही प्रधान तथा पुरुष के प्रलय काल में पृथक होने, स्थित काल में मिलने तथा सृष्टि काल में शुद्ध होने का कारण है। जिस तरह से जल के संसर्ग से वायु जल के सहस्त्रों कणों को धारण करता है, उसी तरह विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष और पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस तरह आदि बीज से मूल, स्कंद तथा शाखा आदि से युक्त वृक्ष उत्पन्न होता है और उससे दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं, उसके बाद उन सबों से दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वह भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य तथा कारण से युक्त होते हैं। उसी तरह अव्याकृत प्रकृति से महत तत्व आदि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत विकार उत्पन्न होते हैं। फिर उन सबों से असुर आदि उत्पन्न होते हैं। उन सबों से उनके पुत्र और उन पुत्रों के भी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से बीज से वृक्ष के उत्पन्न होने से वृक्ष का कोई ह्रास नहीं होता है, उसी तरह जीवों से जीवों की सृष्टि के द्वारा उनका कोई ह्रास नहीं होता है। इस तरह काल तथा आकाश अपने सन्निधान मात्र से वृक्ष के कारण होते हैं, उसी तरह परिमाण रहित श्री हरि विश्व के कारण है। जिस तरह धान के बीज में उसका मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कोश, पुष्प, दूध, चावल, तूष तथा कण विद्यमान रहते हैं और अपने प्रारूप की सामग्री जल और मिट्टी के संयोग को प्राप्त करके आविर्भूत हो जाते हैं, उसी तरह हे मुनिश्रेष्ठ, अनेक प्रकार के कर्मों में देवता आदि शरीर अवस्थित रहते हैं और वे विष्णु शक्ति को प्राप्त करके आविर्भूत हो जाते हैं। हे भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु ही पर ब्रह्मा है। उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न होता है, जो संपूर्ण जगत स्वरूप है, जिनमें ये संपूर्ण जगत स्थित है और प्रलय काल में जिनमें ये लीन हो जाएगा। वे ही परम ब्रह्मा हैं, वे परम धाम हैं, वे ही चेतन तथा अचेतन स्वरूप परम प्राप्य हैं, जो सबों से अभिन्न है तथा जिनसे यह संपूर्ण जड़ जगन्मात्मक जगत हुआ है। वे ही मूल प्रकृति है तथा व्यक्त स्वरूप जगत भी वे ही है। प्रलय काल में जगत उन्हीं में लीन हो जाता है और उन्हीं में स्थित रहता है। वे ही क्रियाओं को करने वाले तथा क्रियाओं से वे ही पूजित होते हैं तथा कृतु स्वरूप भी वे ही हैं। वे ही कर्म स्वरूप हैं तथा फल भी उनको ही होता है। स्त्रोक आदि जितने भी साधन सामग्री हैं, वे भी श्रीहरि से भिन्न नहीं है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अंश के 7वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।